अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं उसामा अली, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर और बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये उसामा अली साहब का नंबर है। जो भी आपका जायज़ मामला है उसमें आप रब्ता कर सकते हैं और अपने बारे में रहनुमाई ले सकते हैं। नाजरीन, टॉपिक की तरफ मैं आ जाऊँगा। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आपको पता है कि नामों के हवाले से मैं मुख्तलिफ सीरीज़ कर रहा हूँ, आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी मेरे देखे होंगे। आज न्यूमरोलॉजी को लेकर एक उसामा अली साहब के साथ एक बात चली है मेरी, जो आप लोगों से रिलेटेड होते हैं। कौन से ऐसे नाम हैं जो ज़िंदगी में हम रख तो लेते हैं, कई लोग मशवरा करके रखते हैं, कई लोग ऐसे रख लेते हैं जी उसका नाम फ़लाँ का ये था, हम इंस्पायर हुए, उसमें ये आदात थी, इस वजह से हमारे बच्चे में भी ये आदात होंगी, लेकिन आगे जाके वो मुश्किलात का शिकार होता है। और आगे जाके कई लोग ऐसे होते हैं जो नाम की वजह से उनका नाम एक बन जाता है और खुशबख्ती की लामत बन जाती है। ये सारी बातें जानेंगे और टॉपिक भी हमारा यही है, कौन से नाम आपको फ़ायदा देते हैं और कौन से नाम रखने जिन्होंने रखे हैं और वो मुश्किलात का ही शिकार रहते हैं, चाहे वो माली हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे बिज़नेस हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उसामा भाई? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। ऐसा लग रहा है तो आज स्विमिंग पूल में बैठे हुए हैं। स्टाइल। देखें, सबसे पहले तो जो आप नामों की बात कर रहे थे उससे भी पहले जो हमने लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा कि जब भी आप प्रोग्राम शुरू करें अपने फ़लस्तीनी भाइयों की हमदर्दी में यकजहती का इजहार करें और उनके लिए वॉइस रेज़ करें। तो सबसे पहले तो हम आगाज़ में जो भी उनका राइट्स आज तक दबे हुए हैं और जो गसब शुदा उनके हकूक़ थे इसराइल की तरफ से, उसके लिए मैं और फलक उस पर आवाज़ उठाते हैं और उसको कंडेम करते हैं, जो भी इसराइली बर्बरियत उनके सिविलियन एरिया में हो रही है। और इनको भी कहते हैं कि जो इस्लामी जंग के असूल हैं उनकी पासदारी करते हुए बच्चों और औरतों को और इस तरह के बूढ़े बुज़ुर्गों को जंग का पार्ट उस तरीके से नहीं बनाना, बेशक दुश्मन जो मर्ज़ी करे। तो ये तो हो गया। अब आ जाए नामों की तरफ जो आपने पूछा। देखें फलक, सबसे आसान टोटका आज आपको बताता हूँ जिससे आप, आपके बच्चे, लोग सब फ़ायदा उठा सकते हैं। नुक्तों के बग़ैर नाम जो हैं सबसे ज़्यादा बख्तावर साबित होते हैं। जिन नामों में नुक्ते नहीं होते, सबसे पहला तो क्राइटेरिया ये है कि बग़ैर नुक्तों के नाम बहुत अच्छी ज़िंदगी के हामिल होते हैं। अच्छा। उसमें ये भी चांसेस होते हैं कि उनको, आम लोगों को जैसे कहते हैं ना, जैकपॉट्स उनके लगते हैं ज़िंदगी में, एक ऐसी बग़ैर रुकावटों के, मतलब फंसे और निकल गए, फंसे और निकल गए, इस तरह का सीन होता है। और बहुत सारे नुक्तों में घिरे हुए नाम जितने भी होते हैं वो सारी ज़िंदगी उनके एक मसले से निकले तो दूसरे मसले में, तो नुक्तों का इतना इम्पैक्ट है। तो सबसे पहला तो बुनियादी खूबसूरत नाम रखने का जो इस्लामिक हुक्म भी है बाप के लिए कि अच्छा नाम रखे, तो उसमें ख्याल किया जाए कि नुक्तों के बग़ैर नाम हो। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर जो नुक्तों वाले नाम हैं वो तो कोशिश करें, जैसे इसमें मैं समझता हूँ शमशाद, शमसा, शहबाज और इस तरीके से शाहीन भी रोती देखेंगे। इसी तरह शमसा के भी प्रॉब्लम्स ही नहीं ख़त्म होंगे, ज़िंदगी मसाइल में उलझी रहेगी। इसी तरीके से समीना, और इसी तरीके से आप अगर और मतलब नाम लेते जाएं, शाजिया रोती धोती मिलेगी। और इस तरीके से नुक्तों से भरे हुए नामों में ज़िंदगी बस ऐसी होती है कि कुछ थोड़ा सा बस सांस आया फिर वही हाल, फिर वही फलक भी मेरा नाम है, एक नुक्ता आता है उसमें, बस उतना ही कि धक्के हैं जितना कि एक नुक्ता है। ज़्यादा नुक्ते होते तो उतना ही फंस जाना था। लेकिन वो होता है कि इब्तदाई, अब इसमें भी हम एक और क्राइटेरिया लगाते हैं, वो ये होता है कि आपका इब्तदाई टाइम टफ होगा। अच्छा। ज़िंदगी का पहला हिस्सा, ठीक है, उसमें एक नुक्ता आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा, आगे स्मूथ जाएगी। ये भी एक फार्मूला है कि नाम को आप पूरी ज़िंदगी के ईयर्स पे डिवाइड कर लें, वहीं से नुक्ते पकड़ लें कि किस हिस्से में ज़्यादा नुक्ते आ रहे हैं। अब मैं चैनल का नाम तो जैसे फलक शेख, कई लोग मुझे पूरे नाम से शेख से जानते हैं, कईयों का पूरा नाम जैसे होता है वो के सिंगल नेम पे ही आप बात कर रहे हैं। नहीं, फुल नेम मैटर कर रहा होता है। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये जो कास्ट लगती है, जैसे शेख लग रहा है, ये भी मैटर करती है। अच्छा। क्योंकि साउंड है ना, साउंड पे ही सब चल रहा है, हम उसी को तो डिस्करेज कर रहे हैं। तो शेख तो खुद एक नुक्तों से भरा हुआ मामला है, मतलब पैकेज है। तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बड़े मिलियनेयर भी हो जाएं तो घर में फिर भी रौले रप्पे ना ख़त्म हो, तो ऐसा शेख लगा के आपने क्या करना
है, ठीक है। तो इसीलिए ये है कि, और फिर ये देखें नामों के बिल्कुल इम्पैक्ट होते हैं। खान लगाते ही एक और ही पर्सनैलिटी बंदे की बन जाती है। वो जितने भी होते हैं खान, जिनके साथ लग गया मिजाज ही और हो गया, ठीक है, इसवार खाने लग जाते हैं। स्वाद ना भी कहें, पर आप तो अब इमरान खान तो मेरा ख्याल है नहीं मतलब इस तरह से करते जो असल अब इधर का मशहूर खान है। तो एक्चुअली ये है कि ये कास्ट वाइज जब उसके भी मैं तो समझता हूँ उनके भी इम्पैक्ट्स होते हैं। अच्छा, वैसे है इमरान में नुक्ता नहीं है, खान के लास्ट में नुक्ता है, नून में, तो वो अब लास्ट में जेल में है। नहीं, वो लास्ट में जेल में नहीं है, वो बाहर होंगे। असल बात यह है कि जो भी आपकी नाम है उसका एंड अगर नुक्ते पे हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि एंड ही है। अच्छा, खूब। वैसे तो मैं एक और भी इसमें ऐड कर दूं, बच्चियों के नाम रखते वक्त नून नहीं लगना चाहिए शुरू में, दरमियान में कहीं भी। नजमा, नाहिद, नुसरत, कोई नादिया, नाजिया, अच्छा, हाँ, ये सारे जितने भी नाम हैं ये भी नून से हैं, इनमें भी रोना धोना नहीं ख़त्म हो सकता। दूसरी बात ये है कि ये बच्ची का नाम नून से भी नहीं होना चाहिए, आइन से भी नहीं होना चाहिए शुरू। अच्छा, ख़त्म अगर नून पे हो जाए तो खैर है, दरमियान में या शुरू में नून नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और जो भी आपके ख़ुसूसन ये बच्ची का नाम तो नून से नहीं सूट करता। अच्छा, नून से बच्ची का नाम और आइन से, लेकिन लड़के का हो सकता है। आप इस्लामी स्कॉलर हैं, इस्लामी नाम भी नून से या कोई इस तरह के नेम होते हैं जो कहते हैं, हमने वहाँ देखा था, ये मतलब नाम बड़ा पावरफुल है, इस्लामी नाम भी होते हैं, तो वो लोग उस वजह से भी रख लेते हैं, सोच नीयत तो वो करते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम रहती है। नहीं, पहले तो बताए ना इस्लामी नाम नून से कौन सा शुरू होता है, पहले तो वो बताएं। हमारे लिए तो देखें मोहम्मद में कोई नुक्ता है नहीं है, अली में कोई नुक्ता है नहीं है, फातिमा में है तो उनकी 17 साल ही एज थी, 21 साल या 17 साल दो रिवायात में है, और पहला ही हिस्सा था ज़िंदगी का। 20 साल को पहला फ्रेमवर्क कह लें, अगला 20 साल कर लें, अगला 20 साल ऐसी तकसीम कर लें। अच्छा, उसके बाद जो हसन और हुसैन एंड पे नुक्ते थे, एंड पे शहादतें हैं, एंड है शहादतें हैं, नून एंड हो गया। तो वो सबसे दुनिया के खूबसूरत नाम तो यही हैं। माशाल्लाह। ये इन नामों से मैं समझता हूँ कि सुपरलेटिव, जो खुदा को पसंद, खुदा की तरफ से दिए गए नाम, और इनसे तो एक्सीलेंस कहीं इन नामों के अलावा नहीं हो सकती। उनमें भी आप इस सीक्वेंस का देखें, ख्याल रखा गया कि एंड पे, मतलब एंड पे नून आ गया तो मैंने जैसे कहा कि कोई बात नहीं। इसी तरीके से जो आप बात कर रहे हैं, देखें जितने भी नाम हैं, जो हुक्म है तो वो तो हमें इन्हीं के नामों पे रखने का है, अहले बैत पे, कि उन्हीं के नामों पे नाम रखे जाएं। बाकी अगर बात की जाए किसी भी उसकी, तो क्राइटेरिया यही है कि नुक्तों के बग़ैर नाम बेहतरीन नाम होते हैं। ऐसी बेहतरीन ज़िंदगी, कोई ना कोई जैकपॉट, कोई ना कोई फंसती गाड़ी निकल जाती है बग़ैर नुक्तों वाले, दोनों के। हाँ, अब आ जाए कि रे अगर लड़की के नाम में आ रहा हो तो जॉब करनी पड़ती है उसको शौहर के लिए। अच्छा, उसको निकलना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हाथ बटाना पड़ेगा। इसलिए बच्चियों का नाम रखना है तो कोशिश करें रे ना लगाएं उसके अंदर। अच्छा, इसी तरीके से जो प्रोमिनेंट दुनिया के नेम होंगे, ए से होंगे, compete करेंगे, आसिम मुनीर, आरिफ अलवी, ए एम। अच्छा, दूसरा एम से होंगे, एम ए, मिर्ज़ा मोहम्मद अली, एम ए शहजाद खान, एम ए शहजाद। ये उन्होंने लगाया भी इसीलिए हुआ है। अच्छा, वो उसकी सेटिंग इसीलिए की गई है कि एम रिलेट करता है राहु से, ए रिलेट करता है सन से। राहु उठाता है, बिखेरता है, ये मीडिया के लिए बहुत अच्छा होता है। देखें माशाल्लाह अब नाम बना हुआ उनका, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो नाम है वो एम से, ए से जो होते हैं नेम्स बड़े अच्छे गिने जाते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है बी, और फिर उसके बाद के आर, ये क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट मून है, तो चांद भी उभरता है, ऊपर आता है, लेकिन ये दिमागी तौर पे बड़े ज़हीन करता है ना वो सारे शुरू हो जाए एम ए किन्जा, एम ए राबिया। अब लोग ये ना नाम रखने लग जाएं कि जी अब नाम तो रखा गया है, डॉक्यूमेंट्स में भी चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं, आईडी कार्ड में भी वही है। अब उसामा साहब कह रहे हैं जी कि आप चेंज कर लें नाम, तो वो लोग क्या करें फिर? देखिए, उससे ये नहीं होता कि वो एम ए से माहम, एम ए से शुरू हो रहा है, मतलब इस तरीके से हो रहा है। तो इसी तरीके से जैसे मारिया एम ए से हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये देखना है
कि MA से शुरू हो रहा है या वो कर रहा है M से शुरू कंसीडर सिर्फ करना है। बाकी हाँ, MA से मुझे याद आया कि मरियम ना रखें बिल्कुल भी, नाम रोता धोता नाम है और इस ज़िंदगी के जैसे मसाइल और रोने धोने नहीं ख़त्म हो सकते, तो मरियम भी रिकमेंडेड नाम नहीं है। M में आता है? M में आता है, लेकिन इसीलिए मैंने साथ बता भी दिया है ना, ये ना हो कि कोई उसको M करके रख ले। तो मरियम तो जिन बच्चियों के भी नाम है उनको चाहिए कि चेंज कर दें, बच्चियाँ उनको इतनी मुसीबत में इस नाम की वजह से ना ही डालें तो बेहतर है। और इसी तरीके से अगर बात करें कि लड़कों में जब नाम रखें तो कोशिश करें A से होने चाहिए, ताकि ये CSS के एग्ज़ाम्स, हायर पोजीशंस, आप सारी एक और काम करें ना, आप जितनी अपनी टॉप पोजीशंस हैं, आज़म खान, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आप नाम लेते चले जाएं जिनके A लग रहा होगा उनमें, ठीक है। I होगा, इमरान खान I, AIQJY, ये है सन के नंबर 1 के अल्फ़ाबेट्स ये हैं, तो ये हमेशा आपको टॉप पे आते नजर आएंगे। कमर बाजवा, कमर Q, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप J से कोई भी याद कर लें, J से भी कोई ना कोई होगा। जुनेद है, जावेद है, जुनेद बगदादी मशहूर थे, या कोई और, मतलब J से नाम भी जो है जुनेद जमशेद, हाँ मतलब इसी तरीके से बना उनका एक। हाँ, तो कई नाम आ जाएंगे आपके जहन में। आप लोग देखेंगे कि ये लोग आप अपनी क्रिकेट टीम के अंदर अगर चेक करेंगे, उसमें देख लें, कंपटीशंस के बाद आते हैं ना, तो उसमें भी ज़्यादा नाम आपको A से मिलेंगे, S से मिलेंगे, S जुपिटर के नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो या B के R से मिलेंगे, चांद के नंबर्स होते हैं। ये 3 असल में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाले नाम हैं कि एक मतलब A से, फिर B से और फिर S, मतलब ये, क्योंकि ये भी मून, सन और जुपिटर सबका क्योंकि गुरु माना जाता है, उसमें भी नॉलेज है, वो भी compete करता है, तो S वाले नाम भी आपको उभरते हुए आते हैं, आगे आते हैं। लेकिन जो जैसे अब आपका नाम है कि F है, वो भी सैटर्न, क्योंकि बड़ा ही कोई रूलिंग प्लैनेट है F का, P का, लेकिन ये ईमानदार रखता है, ईमानदारी, बेईमानी नहीं करने देता, रगड़ा देता है, मेहनत करवा के गेंद देता है, जैक नहीं लगवाता। अच्छा, समझ रहे? तो इसलिए सैटर्न पे रास भी नहीं आती। F और P वालों को बेईमानी, 2 नंबरी, वादा खिलाफी, डिसऑनेस्टी, रास भी नहीं आएगी। ठीक है। ये सीधा रखता है बंदे का पुत्र बना के, समझे? जनती लोगों का नाम है, समझ लो। F से जो होता है, मतलब FP बंदे का पुत्र बना के रखेगा, वरना उसी टाइम इसको बदला उतारना पड़ेगा। अच्छा, मैंने झूठ बोला कुछ नहीं होगा, तुमने किया तो टांग टूटेगी, मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, मैंने किया तो कुछ ना हुआ, तुमने मेरे जैसा ही हरकत शुरू कर दी कि चलो जी बाकी भी तो सारे झूठ बोल रहे हैं, मैं भी बोलूँ, बेइंसाफ़ी करूँ। F और P को नहीं करने देगा उसका जो इसका अर्क है। अब आ जाए कि मरकरी के हैं H फॉर N, मरकरी के हैं 5 नंबर जी, हसन हुसैन 5 के मतलब नंबर बनते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों में भी देखेंगे घुलता मिलता है, 5 की सब नंबर से होती है, सिर्फ 2 इसका एंटी होता है बस, बाकी 5 में भी मरकरी की सलाहियत है। और फिर लोगों को मैं आज एक और भी आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मरकरी का जिक्र आया तो बताऊं, देखिए किसी के भी अगर 5 नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो अचीवर नहीं बनता वो। अच्छा, किसी भी ज़रिए से अगर ऐड करके या वो करके, तो उसमें कहीं ना कहीं ताकत की कमी रह जाती है। मतलब एक बहुत बड़ी जो ज़ोर लगा के आखिरी टाइम पे एक जो अचीवर के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है वो 5 देता है। अब अगर ये किसी के पास 5 नहीं है तो उसको पक्का सच्चा मुसलमान होना चाहिए। मुझे कैसे पता लगेगा मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 है या नहीं है? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी है 16/12/92। अब इसमें 5 नहीं है। हाँ, अगर हम इस तरीके से देखें, आखिरी इसका तरीका है कि 16 को ऐड अप करें तो 7 बन रहा है, 5 नहीं है। ठीक है, फिर इस पूरी को ऐड अप करें ठीक है, कि 16 का 7 बनाएं, आगे क्या है? 12 दिसंबर, 3 हुआ 10, आगे 1 11 11 9 20 29 और 2 22। हाँ 4 बना। 4 आप राहु का और 7 केतु का, आप यानी कि 7 आपका जो ड्राइवर नंबर हुआ, डेस्टिनी आपका 4 हुआ। 4 आपको रिच करेगा, ये अक्लेट साइंसेस की नॉलेज देगा। 7 आपको लोगों के लिए काम करवाएगा, अपने लिए कुछ नहीं करवाएगा। लोगों के लिए करेंगे तो अच्छा होगा, अपने लिए सोचेंगे तो नहीं अच्छा होगा। आपको ऐसे ही सोचना होगा कि लोगों का करें और अपना भला हो, इस तरीके से होता है। लोगों का ही तो कर रहे हैं। तो अब आपको 5 की ताकत कैसे मिलेगी? चलें अब आपका इस केस सामने रख लेते हैं। उसमें अब सिंपल सी बात है कि 5 के लिए
खुसरों को, जो ट्रांसजेंडर हैं आपके, उनको दान करना 5 को ताकत देता है, मरकरी को ताकत देता है। बुध वाले दिन आप ट्रांसजेंडर को ग्रीन कोई चीज़ दें, ग्रीन सूट दें, ग्रीन मिठाई दें, ग्रीन नोट दें, एनीथिंग ग्रीन ट्रांसजेंडर्स को। इनको कभी भी नहीं खाली भेजना चाहिए, ये आपको ताकत देते हैं। बहनों को, भाइयों का ख्याल रखना, ये मरकरी को ताकत देता है। इसीलिए अमूमन लोगों ने देखा होगा कि जो बहन भाइयों का ख्याल रख रहे होते हैं लोग, उनको बड़ी ताकत मिलती है। वो ताकत टेक्निकली तो कहते हैं भाई ये बहन भाइयों का कर रहे हैं, बस इनका क्या बनेगा, ये तो बेवकूफ़ हैं, ये है वो है, शादियों के बाद इस तरह की बातें। नहीं, उनको मरकरी की ताकत उनकी मजबूत होती रहती है, और खुदा उनके लिए रास्ते भी वैसी, जैकपॉट भी वैसी लगाता है, क्योंकि वो मरकरी की रेमेडी कर रहे होते हैं। मरकरी की रेमेडी सिबलिंग्स की केयर भी है, माँ की केयर भी है, मरकरी की रेमेडी ही बनती है। और इसी तरीके से जो आपको जैसे बताया ट्रांसजेंडर की। अब एक और भी बात कर लें, 5 नंबर जो है ना, जो 5 है, जो अली है वो 5 है, ALI, ये लोग उसको 110 समझते हैं, वो उर्दू के इल्मुल अदाद में। अगर इंग्लिश से बात करें हमारी नंबरोलॉजी से तो वो 5 है। ठीक है। तो ये या अली करके जो ताकत लेते हैं, अपने मरकरी को ताकत दे लेते हैं। तो मरकरी की पावर आती है, आपकी फौजें भी नारा हैदरी लगाती हैं। उस टाइम भी वो लगता था ताकत। तो वो जो मरकरी की पावर है वो इसमें भी पोशीदा है, सिर्फ नाम की, सिर्फ नाम की। तो वो या अली करके भी ताकत ले जाते हैं। अच्छा, तो वो ये वजीफे की तरह ही साउंड है। मैं समझता था काउंटिंग होता है, जैसे फलक FALAK 5 बना, ये भी एक न्यूमरोलॉजी में आती है चीज़। किस तरीके से? यूं FALAK 5 डिजिट? नहीं, यूं नहीं होता। इसका तरीका सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। एक है 1, ठीक है। 1 के अल्फ़ाबेट्स हैं AIJQY। ठीक है। अब आपके नाम में जहाँ भी इनमें से कोई आया उसके नीचे आप 1 लिख देंगे। ठीक हो गया। आपके आया F, आपने 8 लिख दिया, क्योंकि F 8 का है। अच्छा, A का आपका 1 लग गया, इसी तरीके से 2 बार 1 आ गया, 2 बार 1 आ गया। इसी तरीके से जब L की बात करेंगे तो 3 आ गया। ठीक है। K की बात करें तो 2 आ गया। अब ये सारे जब आप अपने नाम के नीचे अल्फ़ाबेट्स लिख लेंगे, मतलब अल्फ़ाबेट्स के नीचे नंबर्स लिख लेंगे, इनको ऐड अप करें, वो आपका नंबर है, वो आपका नेम नंबर है। अच्छा, वो बन जाए। ये तरीका होता है इसका। बड़ा ज़बरदस्त नॉलेज आज उसामा साहब ने हमें दिया है, और बड़ा मुनफरिद है। मैं चाहूँगा इस पर हम उसामा भाई के साथ सीरीज़ करेंगे पूरी, ताकि लोगों को उसामा भाई फ़ायदा। और मैं चाहूँगा नाजरीन, आप कमेंट्स में अपने नाम हमें लिख के दें और बताएं कि हम पूछेंगे उसामा साहब से नेक्स्ट व्लॉग में, क्या इनका नाम ठीक है या इनका नाम नहीं सही। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी हमें लिखना है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ भी लिख दें, वालदा का नाम भी लिख दें। तो जो भी हमारा नेक्स्ट व्लॉग नामों के वाले से होगा या कोई भी टॉपिक होगा, उसमें हम आपके नेम रीड करेंगे और आपको बताएंगे उसामा भाई कि आपका नाम ठीक है कि नहीं। अच्छा उसामा भाई, लोग मुझे कहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर्स की इंटरव्यू करते हैं, आपने कभी अपने बारे में जायचा नहीं पूछा, तो उस बारे में थोड़ा सा, मतलब कि लोग भी देख रहे हैं, क्या आपने मेरा जायचा बनाया, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी क्या देखी हैं और क्या मामलात हैं? देखें, आपकी जो एक्चुअली टिल्ट है या वो तो रूहानियत की तरफ होगा, और अगर आप अच्छे पक्के सच्चे मुसलमान बन के रहेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे, वरना आपकी काम ख़राब है। आपका बग़ैर नॉलेज के, बग़ैर रूहानियत के गुजारा नहीं हो सकता। अच्छा। और लोगों के लिए करना ही आपकी एक्चुअल वो होगी, मतलब आप हर कोई हर चीज़ के लिए पैदा नहीं होता। देखें, गधे की एक और वर्किंग है, घोड़े की एक और है। और घोड़ा एक मौके पे सिर्फ घोड़ा ही काम आ सकता है, एक मौके पे सिर्फ घोड़े की कोई वैल्यू नहीं हो सकती। इसी तरीके से इंसानों की भी जब ट्रेड्स होते हैं, वो हर चीज़ इस निज़ाम को चलाने में मददगार कैसे साबित होगी उस पर डिपेंड करता है। तो आपका जो एक्चुअल अर्क है वो ये है कि आप लोगों के लिए करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा। आप अपने लिए खुद करेंगे तो आपको वो उस तरीके से नहीं मिलेगा। लेकिन आपको रूहानियत की तरफ मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे भी जल्दी आना चाहिए, और दीन को सीखें, और इस साइड पे जो है ना ट्रैवल करें तो बहुत ज़्यादा एक्सेल करेंगे आप। अच्छा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला उसामा भाई हमारे साथ हैं, आप हैं ना साथ, तो हम आपसे सीखते रहेंगे इंशाल्लाह जी। बाकी माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे नॉलेज से इनको नवाजा है। उसामा भाई को बेतहाशा अनलिमिटेड नॉलेज इनके पास हैं, और वो हम आगे बल्कि आपको मुख्तलिफ नए से नए टॉपिक
इतने करेंगे कि आप लोग घर बैठे एस्ट्रोलॉजी को सीखेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। क्यों उसामा भाई? हाँ जी बिल्कुल, ये आम बेसिक तो मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, ताकि नाम रखने का पता चल जाए, शादियों पे मैच नंबरोलॉजी के ज़रिए नामों को मैच करना आ जाए, रिश्ता करते वक्त बड़ी आसानी हो जाए। क्योंकि रिश्ते तो ये देखिए अमूमन बुज़ुर्गों के पास जाते हैं जो रूहानी आस्थाने हैं, बस नाम पूछते हैं, वहीं कह देते हैं बस तलाक है, वहीं कह देते हैं बस। वो यही चक्कर होता है कि वो पता चल जाता है कि किस नंबर का क्या नेम एंटी है, तो वो पता चल जाता है कि ये बननी नहीं थी, तो वो धड़ल्ले से कह देते तलाक है, वो कहते हैं बस पीर तब पहुँचे हुए हैं। तो वो असल में ये नहीं होता, वो आम सी साइंस है कि किस नंबर की किस नंबर से नहीं बनती, वो डेफिनेट होता है। थैंक यू उसामा भाई। और नाज़रीन, उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी प्रेडिक्शंस देखी और नॉलेज देखा, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह का मुनफरिद टॉपिक्स लेकर हम आएंगे दोबारा। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और उसामा अली साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।